पेपर, टेस्ट पेपर, रियल नंबर्स ना, डिस्कशन करते हैं। लो तो क्वेश्चन टेस्ट पेपर कोई दिक्कत नहीं है, दिख रहा है उसमें? हाँ दिख रहा है पूरा क्वेश्चन ये पूरा आपको ये क्वेश्चन नोट कर सकते हैं यहाँ से। चलो अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है, P and Q are two consecutive natural number। P और Q क्या है? दो consecutive natural number। consecutive का मतलब क्या होता है? अगर एक 7 है तो दूसरा क्या होगा? अगर एक 100 है तो दूसरा क्या होगा? अगर एक 5000 है तो दूसरा क्या होगा? consecutive natural number P और Q। तो इसका HCF क्या होगा? HCF ऑफ P, Q क्या होगा बताओ? कोई अदर नंबर से कटेगा नहीं एक्सेप्ट 1 के, दोनों। HCF ये होता है, HCF इज द लार्जेस्ट नंबर which divides two or more given numbers। जो भी दिया हुआ है उसका उससे क्या डिविजिबल होना चाहिए। इस दोनों का HCF क्या हो जाएगा? 1। कंसेक्यूटिव में लगातार है, ये 500 से कटेगा सीधे 5000 से, मैक्सिमम ये 5001 से, और दोनों के कैंसिल होने, दोनों का डिफरेंस क्या है? 1 है। कोई भी कॉमन फैक्टर 1 के अलावा होगा ही नहीं, तो दोनों का HCF क्या हो जाएगा? नेक्स्ट है x बराबर दे रखा है p by q, be a rational number such that prime factorization of q does not in the form of 2 to the power m into 5 to the power n। इस फॉर्म का इसका डिनोमिनेटर नहीं है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा बताओ? नॉन टर्मिनेटिंग क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहो या इसी को रिपीटिंग का दूसरा वर्ड आ जाता है रेकरिंग। रिपीटिंग के लिए दूसरा वर्ड आता है रेकरिंग। जैसे 1/3 को अब डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट क्या आएगा? 3 रिपीट कर रहा है, इसी को हम कहते हैं 0.3 रेकरिंग। जो ऊपर में है दिया हुआ है एक लाइन, उसको रेकरिंग भी बोलते हैं या बात, ठीक है? समझ में आ गया? LCM and HCF, LCM of two numbers, LCM of two numbers 26 and 91 कितना है? 180। ये LCM दे रखा है, हम लोग का HCF नहीं जानते, हम लोग का HCF का फॉर्मूला पढ़े थे, LCM into HCF बराबर दोनों नंबर का प्रोडक्ट। तो HCF बराबर क्या? दोनों नंबर बाय LCM। दोनों नंबर कितना हो जाएगा? 26 into 91 by 182। ये तो सीधे डबल लग रहा है इसका। 90 गुना 2 180, 91 गुना 2 बराबर 182। तो इसे काट दो, ठीक बराबर। ये ऑप्शन इसमें हो गया 3। अब फर्स्ट वाले का ऑप्शन क्या है जी? इसमें 1, इसका ऑप्शन है C, और इसमें ऑप्शन कौन है जी? B, इसका ऑप्शन है। कोई दिक्कत? 1 2 3 कंप्लीट। 4 में कह रहा है A and B are co-prime numbers, their LCM is equal to A and B are co-prime। तो co-prime का क्या मतलब होता है? दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो। टू नंबर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो, जैसे कि 4 और 9। ना ये प्राइम है ना ये को-प्राइम है। कई बार बच्चा बोलता है 2 प्राइम को को-प्राइम बोलते हैं, नहीं ना 4 प्राइम है ना 9 प्राइम है, लेकिन ये दोनों नंबर एक साथ को-प्राइम है। तो इस दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? 4 into 9, क्योंकि दोनों में कोई फैक्टर कॉमन है ही नहीं जो आउट होगा। बात समझ गए? क्या होगा? दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ए और बी दोनों क्या है? को प्राइम है। दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? बराबर a into b। a into b का तुम लोग को मार्क्स मिला ना, m to the power n बराबर है 32। इसको भी एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख दीजिए। तो आप m to the power n बराबर 32 को क्या लिखेंगे? इससे आप कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा? m is equal to 2 और n is equal to 10, सॉरी 5। फाइंड क्या करना है? n to the power m into n। n कितना है? 5 और m कितना है? 2 into 5 बराबर क्या हो गया? 5 to the power 10। मतलब ऑप्शन हो गया हमारा सी ऑप्शन। और इसमें ए वाला ऑप्शन क्या है?
बी ऑप्शन सी। ये 4 नंबर की क्वेश्चन है। 6 7 8 6 7 और 8 का जो क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स का है। ये आप लोग देखिए, दिख रहा है? आ जा रहा है? हाँ, स्क्रीनशॉट लेकर के प्रिंट आउट करवा लेना। ये है 6 नंबर का पहला क्वेश्चन। 1 है 441। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। ये 5 का क्यूब है और ये 21 का स्क्वायर है। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ऑलरेडी है, ये कैंसिल आउट नहीं होगा। तो यहाँ q बराबर क्या है? 441। तो q बराबर क्या हो जाएगा? इसको 21 का एक्चुअली ये स्क्वायर। अगर इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखेंगे तो 3 into 7, 3 का पावर 2, 7 का भी पावर 2 हो जाएगा। दैट इज क्या? which is does not equal to 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म में ये नहीं है। so its decimal expansion is non terminating। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो क्या होगा? रिपीटिंग होगा ही होगा। कोई भी रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन दो ही होगा, या तो टर्मिनेटिंग होगा, रेशनल नंबर है, कोई भी रेशनल नंबर है टर्मिनेटिंग होगा। अगर नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो रिपीटिंग होगा ही होगा। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग is an irrational number। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होता है? इरेशनल होता है। तो अब लेकिन ये तो हमको पता है ये क्या है, p by q के फॉर्म में है, ये इंटीजर है, q डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो रेशनल तो है ही। इसका डेसिमल एक्सपेंशन दो ही होगा, या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो रिपीटिंग ही होगा। तो ये इस फॉर्म का नहीं है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो क्या होगा? रिपीट करेगा ही करेगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। इतना लिखेंगे 1 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक। आगे हम लोगों को दिया हुआ है कि HCF ऑफ टू नंबर्स a, b बराबर है 16 और a into b दोनों नंबर का प्रोडक्ट 3072 ये दिया हुआ है। ठीक है, तो एलसीएम क्या होगा? एलसीएम बराबर a into b by HCF। a into b कितना है? अभी दिया सेपरेट नंबर नहीं दिया हुआ, a कितना है b कितना है, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट दिया है और क्या दिया है? HCF दिया है। एलसीएम निकल जाएगा 72 by 16 से कैंसिल कर दो जी। 16 1 जा, कितना बचेगा? 14 14 पे 7 147 16 9 जा और 3 बचा। तो टेबल जल्दी याद नहीं है। अगर आपको टेबल याद नहीं है तो ये कैंसिलेशन करना, कैलकुलेशन करना, सिंपलीफाई करने में बहुत परेशानी होगी। शुरू में ही हम आपको डिवाइड भी बताया था 10th क्लास में भी। और b दो नंबर है, एलसीएम ऑफ a, b बराबर है HCF ऑफ a, b। एलसीएम और HCF दोनों बराबर है, इसका क्या मतलब? कब हो सकता है? मान लो दो नंबर रवि की सर कोई भी दो नंबर हो डिफरेंट, क्या दोनों का एलसीएम और HCF बराबर हो सकता है? कब होगा बराबर? जब दोनों बराबर होगा। 6 एलसीएम भी 6 होगा, HCF भी 6 होगा। नहीं समझ में क्या? दो नंबर का एलसीएम और HCF दोनों का बराबर होगा। कब होगा? दोनों नंबर बराबर होगा, इक्वल होगा। ए और बी में क्या रिलेशन होगा? इक्वल टू का। दोनों इक्वल नंबर हो गया, ये बराबर बी होगा, सीधे लिख देना है बराबर। यहां लिखेंगे ए बी एलसीएम ऑफ a, b बराबर एलसीएम a, b देयरफॉर क्या हो जाएगा? a इक्वल टू b। दैट्स रिलेशन होता है क्या? अब आइए यहां से फिर हम लोग को 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक 9 नंबर है, 56 है और 88 है। फंडामेंटल थ्योरम से हम लोग को एलसीएम और HCF दोनों निकालना है। 8 7 जा 56, 8 बराबर क्या होता है? 2 टू द पावर 3
7 जा 8, 11 8 जा 8 into 11 2 to the power 3 into क्या हो जाएगा 11। अब देखो एचसीएफ क्या होगा इन दोनों का, जो दोनों में कॉमन होता है वो होता है 2 to the power 3 बराबर है, और एलसीएम क्या होता है अलग-अलग नंबर को ये तो आ ही जाएगा, जो रह गया वो सब ले लेंगे। सॉरी 11 ओहो देखो ये दो बार है, दोनों में है तो एक बार लेते हैं। जैसे आप 4 और 9 का बोले थे एलसीएम, कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों में, कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जो दोनों में, इसलिए दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी ए और बी को प्राइम है तो मतलब दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो दोनों ए लड़का बट क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? अतुल जा रहे अतुल इधर जा रहा है, उधर मार रहा है। अब हम लोगों का क्या है, प्रूफ करने वाला एक सवाल है। हालांकि एग्जाम में 3 नंबर पे पूछता है, लेकिन यहाँ पे 2 नंबर पे पूछे हुआ है। इसको इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, बता चुके हैं ये चीज। क्या हम लोग मान लेंगे पॉसिबल लेट दिस इज अ रेशनल नंबर, इसको बराबर p by q मान लेंगे, वेयर p एक बार इंटीजर्स q डज नॉट इक्वल टू 0, तो 2√5 बराबर इसको उधर कर लेंगे तो p by q minus 3, तो √5 बराबर हो जाएगा एलसीएम q p minus 3q, और ये 2 इधर आएगा बाय 2, तो p और q इंटीजर है तो सबका जो घटा गुना भाग बाय क्लोजेस्ट प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, ये रेशनल हो जाएगा। बट we have √5 is an irrational number, so this is a contradiction due to irrational equal to rational, and this contradiction arises due to our wrong assumption, that's why this is an irrational number। मतलब लिख लो, कोई ढंग से लिखता होता नहीं है ये चीज, कॉपी में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में अपने तरीके से लिखे हुआ है, आरएस अग्रवाल में लिखे हुआ है, हम लिख दिए हैं, तो 3 जगह लिखा, कोई तो फॉलो करो। कुछ हो बोलता है, कुछ हो लिखता है, जे मन में आता है ये लिख देता है, समझ गए ना। अब ये आउट क्वेश्चन है, ये एगो क्वेश्चन एग्जाम में पूछता ही है, ये सीबीएसई का आउट क्वेश्चन है। इरेशनलिटी प्रूफ करने वाला वो क्वेश्चन पूछता ही है, चाहे √2 पूछ दे, √3 पूछ दे, चाहे इस तरह का प्लस वाला पूछ दे, ऐसा पूछ दे, जरूरी नहीं कि यही नंबर पूछे, ऐसा तो 3 + √5 पूछ दे, 5 - √2 पूछ दे, ऐसा कुछ पूछ दे। लेकिन लिखावट आप सही से प्रॉपर्ली लिखोगे तब ना। क्वेश्चन हम लोगों को 12 है और 18 है। रवीश जो है, रवीश टेक्स 12 मिनट टू कंप्लीट अ 1 राउंड अब सर्कुलर पाथ, जबकि एक है प्रिया, प्रिया कंप्लीट्स उल्टा हो जाए, रवीश कंप्लीट इन 12 आवर, प्रिया कंप्लीट इन 18 आवर, सॉरी मिनट। अब दो सुनो यहाँ, इसमें एलसीएम क्यों लेते हैं, एलसीएम होगा ना, मान लो दोनों यहाँ से स्टार्ट किया, रवि और प्रिया, मान लो 10 बजे स्टार्ट किया, तो रवि घूम रहा है, तो रवि 10:12 पे कहाँ होगा, वापस उसी पॉइंट पे जहां ये स्टार्ट किया, ठीक है। जबकि प्रिया एक 12 मिनट में कंप्लीट करती है, तो सॉरी 18 मिनट में, तो 12 मिनट में इधर कहीं लटकी रहेगी, मतलब पीछे ही रहेगी, समझिए ना। जैसे 18 मिनट हुआ तो प्रिया यहाँ आ जाएगी, लेकिन तब तक रवि है आगे जा चुका है, 12 मिनट मतलब जितना ये आधा घंटा रहेगा, 6 मिनट में आधा, 12 मिनट में पूरा था, 6 मिनट में आधा रहेगा, ये रहेगा। अब मान लो इसके बाद अब 24 मिनट हुआ, तो 24 मिनट हुआ तो 2 राउंड रवि लगा दिया रहेगा, जबकि प्रिया आगे बढ़ी रहेगी, एक राउंड कंप्लीट करके दूसरा राउंड कंप्लीट कर रही होगी। उसके बाद 36 मिनट होगा, तो 36 मिनट में रवि क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा तीसरा राउंड कंप्लीट करके, जबकि प्रिया 36 मिनट में दूसरा राउंड कंप्लीट करके यहीं पे रहेगा, यानी 10:36 पे दोनों वापस इसी पॉइंट पे मिलेंगे। फर्क दोनों में ये होगा कि रवि जो है 3 बार घूम चुका रहेगा, तो 3 बार, जबकि ये 2 ही बार घूमा, 2 ही राउंड लगा। यानी 36 मिनट में रवि 3 कंप्लीट राउंड लगा लिया रहेगा, जबकि प्रिया 2 ही कंप्लीट राउंड, तो कंप्लीट करके तो स्टार्टिंग पॉइंट पे रहेगा ना। ये क्वेश्चन कर रहा है, दे डू मीट अगेन हाउ मच टाइम, है ना, आफ्टर हाउ मच टाइम, ये भी लिख रहा है।
आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, हाउ मेनी मिनट्स टाइम रहेगा तो मच लग जाएगा, हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा दोनों का। समझा गया, बढ़िया है। ये 12 नंबर जो क्वेश्चन है अभी तक के जितने हम लोग एलसीएम एलसीएफ का वर्ड प्रॉब्लम बनाया है उससे सबसे डिफरेंट क्वेश्चन ये है। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स 626 3127 15628? इसमें 1 रिमाइंडर बचे, इसको डिवाइड करें तो 2 रिमाइंडर बचे, इसको डिवाइड करें तो 3। लार्जेस्ट नंबर बताना है जिससे इस तीनों को डिवाइड करना है, इस तीनों से नहीं डिवाइड करना है, इस तीनों को डिवाइड करना है। इसको डिवाइड करें तो 1 रिमाइंडर बचे, इसको डिवाइड करें तो 2 रिमाइंडर बचे, और इसको डिवाइड करें तो क्या करें भाई? सपोज दैट अगर हम इसको घटा लेते हैं, इसको घटा लेते हैं, इसको घटा लेते हैं, अगर इस तीनों का जो एचसीएफ होगा, मान लो एचसीएफ थोड़ी देर के लिए x आएगा, ठीक है, मान लेते हैं कि एचसीएफ x है, तो x से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? कंप्लीटली पूरा पूरा डिवीजन होगा। दिस इज द लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स दिस नंबर। इसको भी डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, इसको भी डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन इसको जब डिवाइड करेंगे तो यह इस 625 से एक ज्यादा है, एक क्या हो जाएगा? इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसको डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर? इसका मतलब एचसीएफ जो होगा वो 3 से बड़ा होगा, क्योंकि 3 से छोटा होगा। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर थोड़ी आएगी, रिमाइंडर कभी भी डिवाइडर से छोटा रहेगा। तो एचसीएफ जो होगा इस तीनों से बड़ा होगा। अब क्या है, इस तीनों का एचसीएफ निकाल दो, तो ये बराबर आता है 5 का पावर 4, ये आता है 5 का पावर 5, ये 5 का पावर 6, तो 5 का पावर 4 सब में है, ये बराबर हो जाएगा 5 का पावर 4 बराबर 625। तो 625 से ही कट जाएगा 1 रिमाइंडर, कट जाएगा 2 रिमाइंडर, कट जाएगा 3, खत्म। बना लो। सब लोग अब सवाल आता है कि इसको लिखेंगे कैसे? तो तीनों नंबर दिए हुआ, रिमाइंडर दिए हुआ, लिख दिए, घटा के लिख दिए, तो यहां लिखेंगे आप रिक्वायर्ड नंबर बराबर एचसीएफ ऑफ 625, 31 25, 15625, ये लाइन लिखेंगे। अब एचसीएफ निकाल देंगे। अब बनाएंगे 625 बराबर 5 का पावर 4, 31 25 बराबर 5 का पावर 5, 15625 बराबर 5 का पावर 6, तो देयरफॉर एचसीएफ बराबर 5 टू द पावर 6, इसका बराबर खत्म। क्या हाँ चलो हो गया ना? यस सर। ठीक है, ये होगा एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ क्या हो जाएगा? वेरिफिकेशन करना है, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। चलिए